अगर जैसे हिमालय में आप गए हो पहाड़ों पे एक्सट्रीम स्नो में, तो कोई एक्सट्रीम क्रीचर्स भी दिखे हैं आपको, जैसे येती वेती का कहते हैं कि भाई होते हैं पहाड़ों में, ऐसा कुछ? सही, येती की काफ़ी अलग अलग स्टोरीज है, मान्यता है। नेपाल में है एक, जैसे एक मोनेस्ट्री है नेपाल में, नामचे बाजार के थोड़ा पहले, वहाँ पे येती का स्कल रखा हुआ है। ओ, आपने देखा है? आप गए हो उधर? मैं गया नहीं, पर मैंने उसको देखा है। मतलब वो मोनेस्ट्री, वहाँ आप जाओ आपको दिखाएंगे वो। तो उसके अभी भी बाल उगते हैं, सब उसके नाखून वाखून सब उग रहे हैं। उसका पूरा रखा है प्रॉपर, गूगल करोगे कितना आपको बड़ा है वो स्कल? इतना बड़ा, मतलब फुटबॉल इतना बड़ा है अच्छा। येती का स्कल। तो वो लोग मतलब वो बोलते हैं कि है। फिर वो लोग, कुछ बाहर के लोग आए थे रिसर्च करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऐसे तो ऊँट नेपाल में नहीं है, तो हम भी बोलेंगे कि ऊँट नहीं होता है। मतलब उन्होंने एक रिप्लाई दिया था उनको, बोला हमारे यहाँ होता है तो इसलिए हम मानते हैं कि होता है। आपके यहाँ कुछ और जानवर होता होगा, वो नेपाल में नहीं है, तो हम भी बोल देंगे नहीं होता है। तो खैर वो काफ़ी एंशियंट स्टोरी से, हिम मानव की जो कहानियाँ थी, तो इतनी कहानियाँ हैं तो कुछ तो सच होगा। कभी ऐसे मार्क्स दिखे हैं स्नो पे आपको वाइल्ड काफ़ी मतलब क्लाइंबिंग? इंडियन आर्मीज के जवानों को भी कभी कभी मार्क्स दिखे, कुछ कुछ वीडियोस आते रहते हैं रील्स वगैरह पे कि येती का वो मिला है। आपको अपनी उस पे जर्नी पे नहीं दिखा कभी भी कुछ? अच्छा। अच्छा भाई, एक माउंट कैलाश को लेकर भी है कि कोई आज तक चढ़ नहीं पाया, तो उसकी अलग अलग स्पिरिचुअल रीजंस हैं, भगवान शिव से उसे रिलेट किया जाता है, इसलिए नहीं चढ़ पाते लोग। तो माउंटेनियर्स में कुछ है बात की इसलिए माउंट कैलाश पे नहीं चढ़ पाया कोई, या उससे रिलेटेड कुछ? सर माउंट कैलाश, मतलब उस पर एक्सपीडिशंस हुए हैं, मतलब 90s 20s 30s में एक्सपीडिशन हुए हैं। तो लोग चढ़े पीक तक? पीक तक नहीं, मतलब कुछ आर्टिकल आप देखोगे, आपको आर्टिकल मिलेंगे तो वो उसे 25-30 साल की उम्र के क्लाइंबर थे जो क्लाइंब करने से, सर्बिया का एक एक्सपीडिशन था जो माउंट कैलाश गया था। तो उन सब क्लाइंबर जब एक तो समिट नहीं हुआ उनका, पर वो जब वापस घर गए सर्बिया, तो अगले 5-10 साल में उनकी मौत हो गई एजिंग की वजह से आप 25-30 साल के हो और आप मरे हो 90 साल के जैसे। उनके बाल, उम्र इस टाइप से उनकी, मतलब बॉडी ने स्किन ऐसे में अडेप्ट कर लटकने लग गई हाँ, वो सब। उस टाइप से हुई उनकी। तो ये कुछ मतलब ये एविडेंस है कि उसका, बाकी उसको सेंटर ऑफ अर्थ बोलते हैं। फिर हिंदुइज्म में उसका मान्यता है, जैनिज्म में है, बुद्धिज्म में है, तिब्बत में है। मतलब अलग अलग रिलीजन का कुछ ना कुछ उस पे है। जैसे हम शिव जी का घर बोलते हैं। एक कोई मोंक थे मिलेरप्पा, उन्होंने ऐसा जो टॉप तक गए थे, उन्होंने बोला क्लाइम करा है। तो काफ़ी स्टोरीज है माउंट कैलाश की। पर जो हमारी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग कम्युनिटी, उस हम लोगों ने, मतलब जो कम्युनिटी है, उन्होंने माउंट कैलाश को एज अ सेक्रेट पिक का दर्जा दिया है कि एक होली पिक है। इसको एक धार्मिक स्थल या एक रिस्पेक्ट के जैसे हम देखते हैं। उस कारण से सारे माउंटेनियर वहाँ क्लाइम नहीं करते, क्योंकि हम उनको भगवान मानते हैं। तो अब भगवान जैसे हम नॉर्मली माउंटेन के सिर पे नहीं जाते हैं, कि हम भगवान मानते हैं, सिर पे पेड़ नहीं रख सकते, तो हम टॉप से थोड़ा नीचे रहते हैं। एवरेस्ट के भी? एवरेस्ट पे तो खैर टॉप तक जाते हैं, पर जैसे मानने की बात है, कुछ कुछ लोग नहीं, जैसे कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है, तो वो होली पीक है, तो इंडिया से आप उसको क्लाइम नहीं कर सकते, तो उसको नेपाल से क्लाइम करना पड़ता है। पर नेपाल के लोग टॉप पे नहीं जाते हैं, अच्छा, और फॉरेनर्स जाते हैं। आप गए हो कंचनजंगा नहीं, मैं नहीं क्लाइम गया। करा है? अच्छा। फॉरेनर्स जो गए हैं वो तो क्योंकि उनको वो इतना का लोड लेते हैं। हम लोग खैर, हम कल्चर में, धर्म में इतना विश्वास रखते हैं, तो हम मान्यता में मानते हैं। तो वो लोग टॉप सर पे नहीं जाते पहाड़ के। तो ऐसे माउंट कैलाश का भी सेक्रेट पिक का दर्जा मिला हुआ है, तो उस पर क्लाइम नहीं होता है, परमिट नहीं मिलता है। अच्छा भाई, कौन सा ऐसा ट्रैक है जो आप मतलब बता सकते हो कि भाई ये इससे सुंदर पहाड़ की क्लाइंबिंग, या इससे सुंदर पहाड़ नहीं होगा कहीं भी? सुंदर पहाड़, खैर मेरे को तो हर पहाड़ ही सुंदर दिखता है, पर जैसे एक लाहौल में एक एरिया है पाटसियो तरफ, एक पिक क्लाइम करने गया था, कोरांग 2 कोरांग 3। वो मुझे टेक्निकल पिक भी लगती है, पर उसका जो बेस कैंप है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब 3 पहाड़ है, वो पूरा हरी घास है, और छोटा सा लेक है। मतलब ऐसा है कि जैसे प्राइवेट स्विट्जरलैंड में लोगों के नहीं होते, प्राइवेट लेक है, एक घर है, छोटा सा हट है, 2-4 घोड़े हैं। तो वहाँ मतलब हम हॉर्स राइडिंग करते थे, हम उस नदी लेक के अंदर रेस लगाते थे। हॉर्स राइडिंग? वो हॉर्स वहीं से मतलब खच्चर अपने। अच्छा, अच्छा। तो वो मतलब मुझे सबसे खूबसूरत बेस कैंप लगता है, क्योंकि आपने जो जान पहचान के लोग हैं जो आ रहे हैं वही है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, पानी है साफ, हरी घास है, सामने पहाड़ है खूबसूरत। हाँ, अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि वो वाला ही ट्रैक एवरेस्ट से आपको मुश्किल लगा था? मुझे मतलब एवरेस्ट में ऐसा है कि एवरेस्ट
से टेक्निकल काफ़ी माउंटेन है, जैसे माउंट K2 है, उसको किलर माउंटेन बोलते हैं, जो पाकिस्तान में है। आपने करा है वो? नहीं, हम इंडिया के लोग पाकिस्तान जा ही नहीं सकते। हाँ। मतलब जो 48,000 मीटर के पीक है उसमें से जो पाकिस्तान में पीक है 4-5, वहाँ हम जा ही नहीं सकते। तो ये वाला जो होता है जिसको बोलते हैं कि 48,000 मीटर एक अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, वो इंडियंस नहीं कर पाते क्योंकि हमको वीज़ा नहीं मिलता है। ओके। तो ये कुछ कुछ माउंटेन है जो टेक्निकल ज़्यादा है, जैसे उसके रूट ज़्यादा टेक्निकल है क्लाइंबिंग में K2 के। इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्निकल कौन सा लगा, या आपकी पूरी 32 में से टेक्निकली आपको चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा कौन सा लगा है? जैसे एक हिमाचल में है इंद्रासन, वो काफ़ी टेक्निकल पीक है। टेक्निकलिटी आप किस वे में कह रहे हो कि उसका रास्ता ढूंढना चढ़ना मुश्किल है या ज़्यादा? माउंटेन की ग्रेडिंग होती है कि किस ग्रेड की टेक्निकल उसमें है, मतलब क्लाइंबिंग है। जैसे एवरेस्ट पे क्या है, उसमें स्लोप ऐसे हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम वॉक करना है। कुछ कुछ माउंटेन में स्लोप वॉल ही है तो आपको वो आइसेक्स लगा लगा के ही जाना है। ओके। फिर उसमें ऐसे कुछ चीज़ें जैसे कि जहाँ एवलॉन्च भी आते हैं, जो आप उसको मतलब आप बच नहीं सकते उस एरिया से। फिर कहीं कहीं टेंट लगाने के रास्ता नहीं है, स्लोप बड़े बड़े हैं, और मतलब आपको इजी वॉक नहीं करना, मतलब आपको प्रॉपर क्लाइंब करके जाना है। तो वो थोड़ा टेक्निक, जैसे चिमनी क्लाइंबिंग आ गया, जैसे कि कोरांग 3 एक पीक था, उसके टॉप पे चिमनी क्लाइंबिंग है, मतलब ऐसा ये क्या बीच होता में से गैप है तो आपको पीठ और पैर रख के ऐसे ऐसे जाना पड़ता है। अच्छा, ये किया आपने? हाँ, तो ये ऐसी टेक्निकल चीज़ है। तो भाई बहुत ये तो सारे बहुत माउंटेन, मुश्किल जैसे लग एक रहा है। मूवी है मेरू मूवी, एक जिमी चेन की नेटफ्लिक्स पे अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, तो वो देखना आपको पता चला है कि, और एक एवरेस्ट भी एक मूवी है, आप दोनों देखना, आपको पता चला लक्ष्य कि पिक्चर में बीच में एक वो वाला सीन आता है लास्ट में, वो बीच मतलब गैप होता है पहाड़ में और वो चढ़ रहे होते हैं, पूरी आर्मी चढ़ रही होती है। खैर ये तो इजी होता हो तो रोप अप होके हम लोग चलते ही हैं। खैर वो उस एरिया में चलना भाई अलग इतनी सी जगह होती है खड़ा होने की, है ना, पहाड़ों पे। रीच होती है, मतलब इतना बड़ा एरिया होता है, सोफे इतना बड़ा, इस पे चलना है। बाप रे भाई भाई। वैसे अगर कोई एवरेस्ट की बात की जाए, मतलब अगर कोई क्लाइम करना चाहता है, ट्रेनिंग वेनिंग एक तरफ, लेकिन उसका अगर अगर आप ये बता सकते हो कि कितना पैसा लगता है पूरा एवरेस्ट की, अगर कोई करना चाहता है तो? एवरेस्ट को आप प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स उसके बाद क्लाइम करने में आज के हिसाब से कम 60-70 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, और इंडिया में सबसे महंगा पहाड़ कौन सा है? इंडिया में भी कुछ ऐसा इंडिया में होता महंगे है? पहाड़ नहीं इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चढ़ना है तो इतनी फीस दो पर? नहीं देना पड़ता है ना, परमिट यहाँ भी लेना पड़ता, पर जैसे हम इंडियन सिटीजन है तो हमारे लिए परमिट सस्ता है। अब कोई बाहर का आदमी यहाँ आएगा तो उसके लिए महंगा है। कितने का होगा? अपने वही 5-7 हज़ार रुपये का है। 5-7 हज़ार। और भाई मैं जानना चाहता हूँ, जब आप जैसे आप यूरोप की भी हाईएस्ट पीक चढ़ के हुए, अफ्रीका भी, तो वो कंट्रीज सपोर्ट करती हैं अगर वहाँ कोई दिक्कत आ जाए? और इंडिया में भी इनफैक्ट क्या डिफरेंस है पहाड़ चढ़ने में? अगर वहाँ आप फंस गए तो क्या आपको मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या कैसा रहता है? जैसे दूसरी कंट्री में क्या है, जो उनके रेस्क्यू सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने आउटसोर्स कर रखे हैं प्राइवेट लोगों को। और हमारे यहाँ थोड़ा रेस्क्यू सिस्टम है पर वीक है, मतलब गया है मैसेज तो आने में टाइम हो गया है, या आए जब तक एक्सपायर हो गए हैं, या फिर तो जो एक टाइम होता है ना जो गोल्डन आवर बोलते हैं कि इस टाइम पे चीज़ पहुंच गई तो बचा पाएंगे। तो भाई जैसे मैंने किलीमंजारो में एक मतलब क्लाइंबर ही था जो आया था, उसका एक एंकल ट्विस्ट हुआ था, तो उसने सिर्फ बोला और उसके लिए मतलब जहाँ था वहाँ तक वो कार आ गई थी उसको लेने के लिए। मतलब वो रास्ता ऐसा है क्योंकि वो नेशनल पार्क के अंदर है, तो वो एक पॉइंट तक कार भी जाती है, तो उसको कार आ गई थी लेने के लिए एक कॉल पे, क्योंकि वो उसके लिए ऑलरेडी पे करना पड़ता आपको। अब ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे। तो इंडिया में ऐसा है कि अभी कुछ प्राइवेट कंपनीज आई है जो इंश्योरेंस करने लगी है, तो वो पहुंच जाती है टाइम पे। बाकी पहले तो हम आर्मी के भरोसे रहते थे कि वो रेस्क्यू करने ले आएंगे। कभी ज़रूरत पड़ी आपको रेस्क्यू की? मुझे तो अभी तक नहीं पड़ी, ऊपर वाले का रहम। भाई पड़े भी ना, हम तो यही चाहते सही हैं। बात है भाई। वैसे माउंटेनियर्स के लिए मतलब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है? जैसे आप इतना स्पेंड कर रहे हो एक पीक पे चढ़ने के लिए, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो आप लोग कैसे, सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए क्या है? सर मैं काफ़ी लोगों को सलाह देता हूँ, सर मुझे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर मुझे एज अ करियर चालू करना है, तो मैं सबको मना ही करता हूँ कि भाई ये करियर इंडिया में पॉसिबल है ही नहीं, कि आप पहले तो इतना कैपिटल डालो। बाहर है? बाहर अच्छा स्कोप है, खैर ओवरऑल स्कोप बाहर ही है क्योंकि बाहर माउंटेन गाइड को अच्छा पे करते हैं। समर कैंप्स वगैरह की जॉब लगती है उसमें मतलब 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर पर मंथ मिल जाता है। तो इंडिया में इतना स्कोप नहीं क्योंकि हमारे पास इतने
खैर मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ के माउंटेनियर बाहर जाके क्लाइंब करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपीडिशन जब होंगे तो बाहर के लोग आएंगे तो गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे यहाँ लोग ही कम आते हैं, तो अब माउंटेन गाइड बन के अब 100 माउंटेन गाइड और 3 लोग आ रहे हैं, तो कितने लोग जाएंगे, तो वो स्कोप कम है।